हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वुर्ज रिएक्शन को समझा था और उससे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं ये सब मैंने आपको बताया था। वुर्ज रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे वुर्ज रिएक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड के 2 मोल यूज में लिए जाते हैं और इसका रिएक्शन कराया जाता है बच्चों सोडियम ड्राईथर के साथ। और बच्चों यहाँ पर जो एल्केन बनता है वो सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। तो वही बात है, इस रिएक्शन में बच्चों एल्काइल हैलाइड के 2 मोल यूज में लिए जाते हैं और इस रिएक्शन में बच्चों सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं मेजर प्रोडक्ट के रूप में। इस रिएक्शन में बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में बच्चों मीथेन भी नहीं बनता है। इस रिएक्शन में बच्चों ऑड नंबर वाले कार्बन नहीं बनते। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जैसे अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन बाय वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन से कौन सा बनता है बच्चों? सिमेट्रिकल एल्केन। एक ही बात याद रखनी है, सिमेट्रिकल एल्केन। सवाल उठता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा सिमेट्रिकल एल्केन? बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। दिए गए कंपाउंड में एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जहाँ से अगर उस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए तो दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप बनने चाहिए। जैसे CH4 में बच्चों इसको CH3 और H ऐसे तोड़ोगे तो दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, खत्म हो गया, अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर भी बच्चों CH3 CH2 CH3 जैसे आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो या यहाँ से करोगे तो अनसिमेट्रिकल मिलेंगे, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है बच्चों, ये भी अनसिमेट्रिकल है। और इस वाले में बच्चों यहाँ पर जो ये बीच वाला बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप मिलेंगे। सिमेट्रिकल मतलब सेम ग्रुप मिलेंगे बच्चों, तो इसीलिए ये सिमेट्रिकल एल्केन हो गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बच्चों? तो वुर्ज रिएक्शन में आपको पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ा जाता है और फिर बच्चों रेडिकल बनाए जाते हैं। चूँकि रेडिकल रेडिकल के साथ ही जुड़ता है, तो इसीलिए अगर दिए गए कंपाउंड में एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, तो वहाँ पर हाँ तो बच्चों, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं। चूँकि फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ता है, तो हाइड्रोजन तोड़ने पर फ्री रेडिकल तो बन गया, लेकिन चूँकि फ्री रेडिकल के साथ जुड़ता है इसलिए हमें यहाँ पर 2 मोल लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर दिए गए कंपाउंड में मान लो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर बच्चों 2 मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 2 रेडिकल बन जाएगा। लेकिन वुर्ज रिएक्शन में बच्चों एल्काइल हैलाइड के कितने मोल लिए जाते हैं? 2 मोल। क्यों 2 मोल इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। एक ही टाइप के रेडिकल आपस में जुड़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में भाग ले रहा है और एल्केन बना रहा है, ये बात सही है। लेकिन कौन से एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो जिस एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा, है ना, हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा बच्चों, तो रेडिकल जल्दी बनेंगे और उससे एल्केन भी जल्दी बनेंगे। तो आयोडीन, आपको पता है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जाता है। बॉन्ड लेंथ बड़ा होने के कारण बॉन्ड वीक होता जाता है, और चूंकि बॉन्ड वीक हो रहा है तो इसको बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? इसलिए यहाँ पर RI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर RBr, फिर RCl, RF। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है बच्चों, एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, है ना, लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम एक रूल भी बना सकते हैं, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। मतलब लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, है ना, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बच्चों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन। अब बच्चों एप्लीकेशन वुर्ज रिएक्शन नहीं, वुर्ज रिएजेंट बोलना चाहिए। वुर्ज रिएक्शन के जो रिएजेंट होते हैं ना बच्चों, उसका हम अब एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन मीन्स व्हाट? एप्लीकेशन मीन्स व्हाट ये है बच्चों कि अब हम देखिए वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं और उससे हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, जो ट्रिक है, वो क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन हटाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, ठीक है ना, रेडिकल बनाते हैं, फिर रेडिकल को रेडिकल से जोड़ देते हैं। क्लियर है? 2 मोल एल्काइल हैलाइड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है,
2 मोल एल्काइल हैलाइड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। हाँ बच्चों, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन में बच्चों क्या होगा, वुर्ज रिएक्शन नहीं, इसको वुर्ज रिएजेंट बोलना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ वुर्ज रिएजेंट, ठीक है ना। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एल्काइल हैलाइड के हम 2 मोल लेते हैं, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं और सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। क्लियर है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। एप्लीकेशन वाले में क्या होता है बच्चों, इसमें वुर्ज रिएक्शन के जो रिएजेंट होते हैं सोडियम ड्राईथर, उसको यूज में लिया जाता है। मैकेनिज्म हम वुर्ज रिएक्शन वाला ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, अब जैसे अपने को इसको सॉल्व करना है, प्रोडक्ट बनाने बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बनाने, तो मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों सोडियम ड्राईथर लिया हुआ है, सोडियम ड्राईथर लिया हुआ है, लेकिन जो ये एल्काइल हैलाइड है ना, जो एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है, इसमें देखिए एक ही मोल में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन हटाओगे तो फ्री रेडिकल बनाओगे बच्चों, दोनों कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दो, फ्री रेडिकल बना दो। और आपको पता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर 2 फ्री रेडिकल बन रहा है, वो भी एडजेसेंट कार्बन पर, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखिए बच्चों, आप समझने का प्रयास कीजिए कि वुर्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के 2 मोल की जरूरत पड़ती ही क्यों है, क्योंकि रेडिकल हमेशा रेडिकल से ही जुड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि एल्काइल हैलाइड में एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक ही तो रेडिकल बनेगा बच्चों। अब रेडिकल की मजबूरी है कि रेडिकल के साथ ही जुड़ेगा, तो आपको यहाँ पर 2 मोल लेने पड़ेंगे, तभी तो दूसरा आर रेडिकल आएगा। यहाँ पर 2 मोल लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है, यहाँ पर 2 मोल लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के हटने से 2 रेडिकल बन जा रहा है, और चूंकि 2 रेडिकल बन जा रहा है तो वो दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देंगे, बात खत्म हो गई। तो सवाल उठता है इसको वुर्ज रिएक्शन क्यों नहीं बोला जा रहा है, इसको वुर्ज रिएक्शन का एप्लीकेशन क्यों बोला जा रहा है। वुर्ज रिएक्शन इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि वुर्ज रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लिए जाते हैं और सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, जबकि यहाँ प्रोडक्ट में देखिए क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। आ रहा है समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों में अंतर पता चल रहा होगा। वुर्ज रिएजेंट को उपयोग में लिया जा रहा है, वुर्ज रिएक्शन के रिएजेंट को यूज में लिया जा रहा है, मैकेनिज्म उसी का है, बट यहाँ पर चूंकि एल्काइल हैलाइड के हम 2 मोल यूज में नहीं ले रहे हैं। 2 मोल यूज में नहीं लेने के पीछे मेन कारण क्या है, कारण ये है कि दिए गए एल्काइल हैलाइड में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 रेडिकल बन जा रहा है, वो दोनों आपस में जुड़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे दूसरा है, दूसरे में बच्चों हाइड्रोजन हटाएंगे, देखिए यहाँ पर सोडियम ड्राईथर यानी कि वुर्ज रिएक्शन जैसा फील आ रहा है ना। मैकेनिज्म उसी वाला अप्लाई होगा बच्चों, हाइड्रोजन हटा दीजिए बच्चों और फ्री रेडिकल बना दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया आपको यही समझ में आया, मतलब यही समझना है इसमें कि अगर दिए गए कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वहाँ पर 2 रेडिकल बन जाएंगे, और जो 2 रेडिकल बन जाएंगे तो उनको आपस में जोड़ करके प्रोडक्ट बना देना है, 2 मोल की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, जैसे हाइड्रोजन को हटाओगे तो 2 रेडिकल बनेगा बच्चों, दोनों को जोड़ करके और आप इस तरह से प्रोडक्ट बना दीजिए। इसमें बच्चों हाइड्रोजन को हटा दीजिए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का चेन है बच्चों, तो ऐसे करके आप 5 कार्बन का चेन बना लीजिए। एक रेडिकल यहाँ पर है, एक रेडिकल यहाँ पर है, 1 2 3 4 5। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे थे उसमें फ्री रेडिकल देखिए एडजेसेंट कार्बन पर बन रहा था, एडजेसेंट मतलब 1 2 पोजीशन पर। अब यहाँ पर 1 2 पोजीशन पर नहीं है, तो फिर भी रेडिकल तो रेडिकल से ही जुड़ेगा बच्चों। तो पहला कार्बन वाला रेडिकल 5वें वाले से जुड़ेगा, तो पहला 5वें से जुड़ेगा तो 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा, बन गया। यहाँ पर बच्चों इसको तोड़ दीजिए, यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 है बच्चों, तो 7 मेंबर का रिंग बना दीजिए इस प्रकार से, है ना। 7 मेंबर का रिंग बना दीजिए इस तरह से, है ना। इस तरह से हम 7 मेंबर का रिंग बना देंगे बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से आप बना दीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 6 मेंबर
6 वाला लिखा होगा, बच्चे ने गलत लिख रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ से बच्चों इसको तोड़ दीजिए। जैसे ही तोड़ोगे तो देखो 1 2 3 4 है क्या बच्चों, इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गया बच्चों। यहाँ रेडिकल बना दीजिए, पहले को चौथे से जोड़ दीजिए, 4 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ये आंसर हो गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बच्चों यहाँ से इस हाइड्रोजन को तोड़ देना है। जैसे ही आप तोड़ोगे तो यहाँ पर देखो रेडिकल बनाना है, रेडिकल बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर रेडिकल बना दिया, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और फिर बच्चों यहाँ पर CH2 पर रेडिकल दे दिया, तो ये बन गया। अब आप गौर से देखोगे ना, ये जो रेडिकल बना है इसमें ये एक खास टाइप का रेडिकल बना है। यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कंजुगेशन बन रहा है, तो यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस हो सकता है। जैसे ही रेजोनेंस कराओगे तो बच्चों इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ पर रेजोनेंस हो वहाँ पर रेजोनेंस कराने हैं और देखने हैं कि क्या और बन सकता है, कोई डिफरेंट टाइप का तो कंपाउंड नहीं बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस जैसे ही कराया तो ये RS बना। तो अब देखो ये भी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, RS है। अगर मैं इस वाले RS से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो 1 2 3 और 4 पहले को चौथे से जोड़ दीजिए, इस प्रकार जोड़ दिया। 1 2 3 और 4 दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड ने बना दिया। फिर बच्चों यहाँ पर देखो 1 2 पर एडजेसेंट पर बच्चों फ्री रेडिकल है, तो अगर 1 2 पोजिशन वाला फ्री रेडिकल डायरेक्टली जुड़ जाए तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह से कंजुगेटेड एल्कीन बन जाएगा। तो 2 एल्कीन बन रहे हैं बच्चों, लेकिन दोनों में से मेजर होगा नीचे वाला। क्यों होगा, क्योंकि जो एल्कीन बन रहा है वो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन में। क्लियर है। 8वें नंबर पर है बच्चों, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, फ्री रेडिकल बना दीजिए। जैसे हाइड्रोजन को हटा करके बच्चों फ्री रेडिकल आप बनाओगे तो इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसमें भी अगर आप गौर से देखो तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं बच्चों। तो यहाँ पर सिग्मा को पाई बना दीजिए, यहाँ पर रेडिकल बना दीजिए कुछ इस तरह से। अब बच्चों इस वाले से भी एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस वाले से भी एक स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों एक दूसरे के RS है बच्चों, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के RS है। इससे क्या प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों, तो इससे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्री रेडिकल को जोड़ देंगे, जोड़ दिया। और इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल को जब जोड़ेंगे आपस में तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा ना। ये इसमें ऑब्वियस ही बात है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, नीचे वाला होगा बेंजीन के कारण। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दोनों बेंजीन ही है। ये जो बेंजीन है बच्चों इसका नाम होता है डिवार बेंजीन। देखिए बेंजीन का जब स्ट्रक्चर मार्केट में आया था पहली बार तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे, समझ के बात को बच्चों। तो उसमें डिवार नाम के साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को बेंजीन बोला था और केकुले नाम के साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को बेंजीन बोला था। क्लियर है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो है केकुले का ही हुआ, तो इसलिए हम केकुले बेंजीन को ही बेंजीन के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी बेंजीन है। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ से हेलोजन को तोड़ देने हैं। फिर से सोडियम ड्राईथर है बच्चों, हेलोजन 2 प्रेजेंट हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हेलोजन तोड़ेंगे, रेडिकल बनाएंगे, एक रेडिकल यहाँ बना दिया, एक रेडिकल यहाँ बना दिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो रेडिकल बना हुआ है बच्चों, ये जो रेडिकल बना हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड है ना बाहर, देखो हम रेडिकल को रेडिकल से जोड़ना है, तो ये जो बॉन्ड बाहर है बच्चों, इस बॉन्ड को मोड़ करके रिंग के अंदर ले आएंगे। एक तो यहाँ पर ले आया, इसको भी मोड़ करके बच्चों रिंग के अंदर ले आएंगे। ऐसे देखो, इसको मैं बाहर बनाऊँ या अंदर बनाऊँ, बात तो एक ही है ना बच्चों। ये बना लिया। अब दोनों को मुझे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ दे बताइए, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ोगे आप, तो जोड़ने के लिए बच्चों फिर से इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, ये बन गया। ये है इसका स्ट्रक्चर बच्चों, फाइन, मेजर प्रोडक्ट ये है। 9 हो गया। 10वें नंबर पर बच्चों सेम टू सेम वे में वैसे ही बनाना है। तो क्या करना है बताइए, एक तो रेडिकल यहाँ बना देना है, एक डायरेक्ट यहाँ पर बना देना है बच्चों। ये रेडिकल को हमें जोड़ना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा बताइए, जो बाहर वाला रेडिकल है उसको अंदर लाने पड़ेंगे और ये यहाँ पर है बच्चों। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब 11वें नंबर पर आ जाता है बच्चों। 11वें नंबर पर बच्चों ये जो
अब यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के रेडिकल दिए हुए हैं बच्चों, दो डिफरेंट टाइप के रेडिकल दिए हुए हैं, मतलब दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड दिए हुए हैं। यहाँ से जब आप इसको तोड़ोगे तो बच्चों रेडिकल बनेगा, एक तो CH3 रेडिकल और दूसरा बनेगा बच्चों CH3 CH2 रेडिकल। ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों जोड़ेंगे बच्चों तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और फिर CH2 CH3 बन जाएगा, और ये जो बनेगा बच्चों यही है मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। लेकिन जैसा कि इसमें पूछा गया है पॉसिबल प्रोडक्ट नंबर, तो पॉसिबल प्रोडक्ट बच्चों इसमें 3 बनते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो पॉसिबल प्रोडक्ट में 3 स्ट्रक्चर बनते हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में बच्चों उसकी संख्या 3 हो जाती है, ठीक है ना। मेजर प्रोडक्ट हो जाता है ये। अब हम पॉसिबल प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। अगर मैं इसके 2 मोल ले लूँ, इसके मैं 2 मोल ले लूँ बच्चों, अगर मैं इसके 2 मोल ले लूँ, इसके 2 मोल ले लूँ, तो ये 2 रेडिकल बन सकता है क्या बच्चों, ये भी 2 रेडिकल बन सकता है। अब आप सोचो क्या क्या बनेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल प्रोडक्ट में बहुत तरह की संभावना है बच्चों। देखो कंडीशन तो एक ही होता है ना, रेडिकल रेडिकल से जुड़ेगा, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि रेडिकल दूसरे वाले रेडिकल के साथ ही जुड़ेगा, खुद के साथ भी तो जुड़ सकता है। तो अगर इसके 2 मोल हो तो बच्चों ये खुद के साथ भी तो प्रोडक्ट बना सकता है, एक प्रोडक्ट ये बना लेगा, ये भी खुद के साथ प्रोडक्ट बना सकता है बच्चों। तो CH3 CH2 खुद के साथ जुड़ेगा तो बच्चों CH2 CH3 हो गया, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया बच्चों, ठीक है ना। और एक संभावना ये भी है कि दोनों मिल करके प्रोडक्ट बनाए, तो दोनों मिल करके प्रोडक्ट बनाए बच्चों तो ये बना सकता है, ठीक है ना। तो यही 3 प्रोडक्ट बनता है पॉसिबल के रूप में, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है। देखो बच्चों रेडिकल रेडिकल के साथ जुड़ता है, तो रेडिकल चूंकि रेडिकल के साथ जुड़ता है तो खुद के साथ भी जुड़ सकता है और अलग अलग भी जुड़ सकता है बच्चों। तो ये जो खुद के साथ जुड़ करके प्रोडक्ट बनाता है ना, इसको बोलते हैं बच्चों सेल्फ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब खुद के साथ बनाया हुआ। और इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट ही बच्चों मेजर प्रोडक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे बच्चों ये दे दिया और ये दे दिया, ठीक है ना, ये दे दिया और ये दे दिया, 2 एल्काइल हैलाइड है तो 2 रेडिकल भी देखो बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें वही सब बात है। इसमें बच्चों मेजर प्रोडक्ट बनाना हो तो दोनों को डायरेक्ट ही जोड़ दो, क्रॉस प्रोडक्ट से जो बनेगा बच्चों वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गया आपका मेजर बन गया, ये हो गया मेजर। अब बच्चों अब क्या करोगे बताओ, अब सेल्फ प्रोडक्ट भी बनाना है ना, तो सेल्फ बनाने के लिए ये खुद के साथ बनाएगा, तो खुद के साथ बनाएगा तो CH2 CH2 और CH3 हो गया। ये भी खुद के साथ बनाएगा, तो 3 कार्बन वाला खुद के साथ जुड़ेगा तो बच्चों क्या बना देगा, हेक्सेन बना देगा। क्या बना देगा, हेक्सेन बना देगा। तो 2 कार्बन वाला ब्यूटेन बना दिया, 3 कार्बन वाला हेक्सेन बना दिया और दोनों मिल गया तो बच्चों पेंटेन बना दिया। तो ये दोनों हो गया इसका सेल्फ प्रोडक्ट हो गया, सेल्फ प्रोडक्ट हो गया, और ये इसका बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों कंप्लीट वुर्ज रिएक्शन समाप्त हुआ, ठीक है ना। इसी के एप्लीकेशन पार्ट में बच्चों 2 और रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो कि स्पेशल टाइप का रिएक्शन है तो एप्लीकेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन ही, ठीक है ना, है तो एप्लीकेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन ही, लेकिन उन दोनों रिएक्शन का अपना एक नाम होता है, ठीक है ना। तो वो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।